अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ पीर 22 जुलाई RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। अज़्म इस्तेहकाम सिर्फ ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। इंतहाई संजीदा इशू को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। एपेक्स कमेटी ने नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान का जायजा लिया। फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडा मुनज़्ज़म अंदाज से किया जा रहा है। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर अफगान शहरियों का हमला। पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती जलाने की कोशिश भी की गई। जर्मन सफीर की दफ्तर खारजा तलबी, कौंसलर अहाते को महफूज बनाया जाए, तर्जुमान दफ्तर खारजा का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब ने एक और वादा वफा कर दिया। मुल्की तारीख की पहली सरकारी एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया गया। एक तरफ महंगाई की चक्की में पिसी अवाम बेहाल, तो दूसरी तरफ हुकूमती अखराजात में 24% इजाफे की मंजूरी। ऐवान सदर के बजट में तकरीबन 1 अरब, जबकि वजीर आजम हाउस के बजट में 31 करोड़ से जायद का इजाफा। IPPs को की जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट की तफसीलात सामने आ गई। गुज़िश्ता साल 1198 अरब रुपए की बिजली खरीदी गई, जबकि 3127 अरब रुपए की अदायगियां की गई। कश्मीरियों का एहतजाज रंग ले आया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी का वादा पूरा कर दिया। बिजली का टैरिफ 3 रुपए फी यूनिट मुकर्रर, पिछले बिल 12 अक़सात में वसूल करने का ऐलान। फलस्तीनियों पर जुल्म बर्बरियत का सिलसिला न थम सका। मजीद 64 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी, मलबे तले अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। बांग्लादेश में तुलबा के एहतजाज ने इंसाफ के सबसे बड़े इदारे को जगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। मेरिट पर नौकरियां देने का हुक्म बरकरार। अमेरिकी सदर जो बाइडेन सदारती दौर से दस्तबरदार, कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान। ICC ने श्रीलंका में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए बजट की मंजूरी दे दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हालिया कुछ अरसे में मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ है, इसलिए इन मामलात पर बातचीत ज़रूरी है। इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस के 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 31 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। रोज़ाना की बुनियाद पर 112 ऑपरेशंस अंजाम दिए जा रहे हैं। 22 जून को अज़्म इस्तेहकाम पर नेशनल एपेक्स कमेटी के इजलास में कौमी इत्तफ़ाक़ राय से इंसदाद दहशतगर्दी की पॉलिसी बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है? एक मजबूत लाबी है जो चाहती है कि इस ऑपरेशन के अग़राज़ व मकासद पूरे न हों। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का मजीद कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शिद्दत के साथ लड़ी जा रही है। हम हर घंटे में 4 से 5 ऑपरेशन कर रहे हैं। बन्नू हमले में दहशतगर्दों की फायरिंग से कुछ शहरी भी शहीद हुए। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान से 6 मुल्कों की सरहदें मिलती हैं, जिनमें से पाकिस्तान के अलावा बाकी 5 में पासपोर्ट्स के जरिए आमदोरफ्त होती है। पाकिस्तान की सरहद को शनाख्ती कार्ड या तस्कीरा की बुनियाद पर सॉफ्ट बॉर्डर क्यों रखा जा रहा है? हुकूमत ने 1 डॉक्यूमेंट रिजीम पासपोर्ट नाफिज किया तो इसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया। इन मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि हमें स्मगलिंग करने दो। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर अफगान शहरियों का हमला। पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की गई। 8 से 10 अफगान शहरियों ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा बोल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तानी परचम जलाने की कोशिश भी की। अफगान शहरियों ने अफगान परचम भी उठा रखे थे। पाकिस्तान ने जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर अफगान शहरियों के हमले पर जर्मन सफीर को दफ्तर खारजा तलब किया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वियना कन्वेंशन बराए कौंसलर ताल्लुकात 1963 के तहत मेज़बान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कौंसलर इहाते के तकद्दुस की हिफाजत करे और सिफारतकारों की सलामती को यकीनी बनाए। पाक अफगान बॉर्डर पर 9 माह से जारी धरना खत्म, आमदोरफ्त की पुरानी पॉलिसी बहाल कर दी गई। शनाख्ती कार्ड होल्डर्स और स्पेन बोलदी के मुकामी अफराद तस्कीरा पर आमदोरफ्त कर सकेंगे। पाक अफगान बॉर्डर पर बाबे दोस्ती पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के निफाज का फैसला वापस ले लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद 9 माह से जारी तवील धरना ख़त्म हो गया। हज़ारों मुज़ाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। धरने के दौरान जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें रिहा कर दिया गया है। लेवीज हुक्काम का कहना है कि अफगान बॉर्डर हुक्काम ने पाकिस्तानी शहरियों को शनाख्ती कार्ड पर अफगानिस्तान में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बाबे दोस्ती पर पैदल आमदोरफ्त की साबका पासपोर्ट पॉलिसी बहाल कर दी गई थी। हुक्काम का कहना है कि बड़ी तादाद में मुकामी अफगान शहरी तज़किरा पर पाकिस्तान में दाखिले के लिए अफगान हुदूद में जमा हैं। पाकिस्तानी ताजिर और मेहनतकश अफगानिस्तान जाने के लिए बाबे दोस्ती पहुंच गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में पाकिस्तान की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब के अवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया है। पाकिस्तान की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस ने काम शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ मियांवाली में छत से गिरने वाली खातून को फौरी रेस्क्यू करके पिंडी मुंतकिल किया गया और उसे फौरी इलाज की सहूलियात फराहम की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि इक्तिसादी तरक्की के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग के कोर्सेज वक्त की ज़रूरत है और उन्होंने मुख्तलिफ ज़बानों के कोर्सेज मुतारिफ करवाने की मंजूरी भी दे दी है। इदारा शुमारियत के जारी आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह में 0.76% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इन हालात के बावजूद हुकूमती अखराजात में 24% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। एक हफ्ते के दौरान 29 अशियाए ज़रूरत महंगी और 5 के नर्ख कम हुए हैं। सबसे बड़ा इजाफा चिकन की कीमत में देखने में आया। चिकन 38 रुपये महंगी होकर 412 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। खुश्क दूध 44 रुपये, पेट्रोल फ़ी लीटर 10 रुपये, अंडे फ़ी दर्जन 7 रुपये और लहसुन फ़ी किलो 10 रुपये महंगा हुआ है। दालें, ताज़ा दूध, चीनी, चावल और दही भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। इन हालात में भी हुकूमत ने हुकूमती अखराजात में 24% इजाफा कर दिया है। ऐवान सदर के बजट में 1 अरब 11 करोड़ जबकि वज़ीर आज़म हाउस के लिए 31 करोड़ 32 लाख रुपए का इजाफा किया गया है। विफाक से गैर ज़रूरी 17 वजारतें और उनसे मुंसलिक इदारे और डिवीजन्स ख़त्म करके सिविल गवर्नमेंट के अखराजात को 839 अरब से 439 अरब रुपए पर लाया जा सकता है, लेकिन हुकूमत अपने साथियों को नवाजने के लिए हर साल 400 अरब रुपए भट्टी में झोंक देती है। हुकूमत की जानिब से IPPs को की जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट की तफसीलात सामने आ गईं। गुज़िश्ता साल IPPs से 1198 अरब रुपए की बिजली खरीदी गई जबकि 3127 अरब रुपए की अदायगियाँ की गईं। एक साल में IPPs को बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई। पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 9 माह में 83 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की गई। दस्तावेजात के मुताबिक एक प्लांट को 7 अरब रुपए से जायद की अदायगी की गई। नंदीपुर प्लांट को 15 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट जबकि 25% कम बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को 568 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की गई। 25% से 83% तक बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को 1314 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई। गुज़िश्ता माली साल 160 IPPs को 1874 अरब रुपए की इजाफी पेमेंट्स की गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी का वादा पूरा कर दिया। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबे पर बिजली का टैरिफ 3 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर करने और पिछले बिल 12 अक़सात में वसूल करने का ऐलान किया गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना ने अवाम को 3 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती बिजली फराहम करने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रवा माह के बिजली के बिल नए टैरिफ के मुताबिक वसूल किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने बिजली का नर्ख 3 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर किए जाने तक बिजली के बिल अदा न करने का ऐलान किया था। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि पाकिस्तान में मौजूद चीनी बिजली घर चलाने वाली कंपनियों में दरामदी कोयले के बजाय थर के कोयले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे सालाना 200 अरब रुपए की बचत होगी।
वजीर तवानाई अवैस लगारी ने बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि मुल्क में चीनी पावर प्लांट चलाने वाले इदारे अब कोयले की मुकामी पैदावार को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार अपना लें। दरामदी कोयले के बजाय थर के कोयले के इस्तेमाल से पाकिस्तान को सालाना 200 अरब रुपए की बचत होगी और बिजली की फी यूनिट कीमत में 2.5 रुपए तक की कमी लाई जा सकेगी। पाकिस्तान मुमकिना तौर पर इसी महीने बीजिंग के साथ इस बारे में मुज़ाकरात भी शुरू करने का इरादा रखता है। पेशावर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले से एक अहलकार शहीद हो गया, जबकि शुमाली वजीरिस्तान में गर्ल्स स्कूल की इमारत को धमाके से उड़ा दिया गया। पुलिस के मुताबिक आमडो पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। इस दौरान फायरिंग के तबादले में कांस्टेबल सईदुल्लाह शहीद हो गए। हमले की इत्तला पर पुलिस की मजीद नफरी ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर शहीद कांस्टेबल के जसद खाकी को अस्पताल मुंतकिल किया और इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई है, जबकि शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने एक मरतबा फिर गर्ल्स स्कूल की इमारत को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मीर अली के गांव जेरकी में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल को रात के वक्त धमाके से उड़ा दिया गया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, जबकि खैबर के इलाके इक्का खेल में पुलिस वैन के करीब धमाके से ASI खुशहाल अमीन जख्मी हो गए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुतालबात की मंजूरी तक पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि मोटरवे पर नाजायज़ चालान और टूल टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए। मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में 25 जुलाई से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। एसोसिएशन के सदर नबील महमूद तारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि टूल टैक्स में बेजा इजाफा, कस्टम हुक्काम की जानिब से नाजायज़ चेकिंग और हुकूमत की नाक़िस मुआशी पॉलिसियों के बायस गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। मुआशी हालात ऐसे हैं कि हमारा कारोबार कम होकर 25% तक ही बाकी रह गया है। नबील महमूद ने कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की बंदिश होने से सिर्फ हमारा काम बंद नहीं होगा, बल्कि मुल्क का भी नुकसान होगा। हड़ताल से अजनास, मंडियाँ, मार्केटें, अद्वियात की रसाई सब कुछ मुतासर होगा। हमारा मेन इशू एक्सल वेट की मद में जुर्माना है। हर कांटे में ठेकेदार नाजायज़ वजन बढ़ाकर जुर्माना आयद करता है। PIA का 9 मई को शुरू होने वाला हज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। PIA का कबल हज ऑपरेशन 9 मई से शुरू हुआ और 11 जून तक जारी रहा। बादस हज ऑपरेशन में कुल 143 परवाज़ें ऑपरेट की गईं, जिसमें जद्दा के लिए 61 और मदीना के लिए 82 परवाज़ें ऑपरेट हुई। इन परवाज़ों के ज़रिए से तकरीबन 66,334 हुज्जाज कराम मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के बाद वतन वापस पहुँचे हैं। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों, पंजाब की साहिली पट्टी, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मुतवक्का हैं। महकमा मौसमियात ने सिलसिला 27 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई कर दी है। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी का राज बरकरार है, ताहम मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश हो सकती है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के सबब वक्ती तौर पर गर्मी की शिद्दत कम हुई, ताहम हब्स की कैफियत बरकरार रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध, बलोचिस्तान की साहिली पट्टी, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्का है। बहीरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होकर बारिश बरसाएंगी। आज से शुरू होने वाले बारिशों के सिलसिले की 27 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई कर दी गई है। गजा में 24 घंटों के दौरान हमलों में मज़ीद 64 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 105 अफराद जख्मी भी हुए। कई जख्मी इमारतों के मलबे तले दबे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक यमन और लबनान पर भी हमले किए गए हैं। जनूबी लबनान में गोलाबारी के नतीजे में 2 लबनानी फौजी जख्मी हो गए, जबकि यमन में फ़ज़ाई हमलों में हलाकतों की तादाद 6 हो गई है और 83 अफराद जख्मी हैं। इसराइल ने रवा हफ्ते जंग बंदी से मुतालिक मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा जंग बंदी के मुआहदे पर मुज़ाकरात जुमेरात को दोबारा शुरू होंगे। बांग्लादेश में तुलबा का एहतजाज रंग ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का हुक्म मुस्तरद करते हुए नौकरियां मेरिट पर देने का हुक्म बरकरार रखा है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए हुक्म दिया कि आज़ादी की जंग लड़ने वाले फौजियों के बच्चों के लिए 5% कोटा रखा जाए। चंद रोज़ कबल अदालत की जानिब से फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों और पोतों का सरकारी नौकरियों में कोटा बहाल किए जाने के बाद बांग्लादेश के बहुत से नौजवान सड़कों पर निकल आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि 93% सरकारी मुलाजमतें मेरिट पर उम्मीदवारों के लिए बगैर कोटे के दी जाएंगी।
دوسری جانب بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ تھم نہ سکا، جس کی ایک وجہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت اور بھارتی تعلقات ہیں، جس پر بنگلہ دیشی عوام سخت نالاں ہیں۔ ہر معاملے میں بھارت کے آگے جھکنے کی پالیسی نے بنگلہ دیشی عوام کے دلوں میں اپنی حکومت کے خلاف شدید نفرت بھر دی ہے۔ معاشی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے بجائے ایک عشرے سے مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن اور افلاس کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے پر توجہ دی جاتی رہی ہے۔ بنگلہ دیشیوں کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کوئی معقول موقع درکار تھا۔ طلبہ تحریک نے بھرپور موقع فراہم کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے واضح اعلان اور یقین دہانی کے باوجود عوام سڑکوں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات کی دوڑ سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں جو بائیڈن نے کہا کہ بقیہ مدت صدر کے طور پر فرائض کی تکمیل پر توجہ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے فیصلے کے بارے میں اس ہفتے قوم سے بات کروں گا۔ میری دستبرداری پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حریف امیدوار جو بائیڈن کے صدارتی انتخابات سے دستبردار ہونے کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن صدارت کے لیے کبھی فٹ نہیں تھے، وہ صرف جھوٹ اور جعلی خبروں کے ذریعے صدارت پر قابض رہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے قریبی ساتھی اور ڈاکٹر جانتے تھے کہ وہ صدارت کے اہل نہیں تھے۔ ویمنز ایشیا کپ میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے نیپال ویمنز کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ دمبولا میں کھیلے گئے میچ میں نیپال ویمنز ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 108 رنز اسکور کیے۔ جواب میں پاکستان ویمنز نے 109 رنز کا ہدف 12ویں اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ایونٹ میں یہ پاکستان کی پہلی کامیابی ہے۔ اس سے قبل پہلے میچ میں بھارت نے گرین شرٹس کو شکست دی تھی۔ ویمنز ایشیا کپ میں مزید 2 میچوں کا فیصلہ کل ہوگا۔ پہلے میچ میں پاکستان ویمنز ٹیم متحدہ عرب امارات کی ویمنز ٹیم سے ٹکرائے گی، جبکہ دوسرا میچ بھارت اور نیپال کی ویمنز ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں بھارتی ٹیم دفاعی چیمپئن ہے۔ سری لنکا میں ہونے والے آئی سی سی کے اجلاس میں چیمپئنز ٹرافی 2025 کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی 2025 کے بجٹ کی منظوری آئی سی سی میٹنگز کے آخری روز دی گئی۔ چیمپئنز ٹرافی کا بجٹ پاکستان کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی نے مل کر تیار کیا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کی میزبانی پاکستان کے پاس ہے، جو فروری تا مارچ 2025 میں پاکستان کے 3 شہروں میں شیڈیولڈ ہے۔ پی سی بی نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کا شیڈیول بھی آئی سی سی کو حتمی منظوری کے لیے بھیج رکھا ہے۔ پی سی بی نے ٹورنامنٹ کے لیے بھارت کے تمام میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں رکھے ہیں، تاہم بھارت کی جانب سے تاحال پاکستان جانے یا نہ جانے کے حوالے سے باضابطہ طور پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔